क्योंकि अपन ने सारे रूल्स पढ़े नहीं ना, इसलिए हो सकती है आपको थोड़ी दिक्कत हो। आज हम एक काम कर लेते हैं, आयोपैक नोमेनक्लेचर के जितने भी सारे रूल्स है वो सारे रूल्स को आज खत्म कर देंगे, मतलब फिर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, सभी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हम सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, एक बार सभी रूल्स अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तब क्या हो जाएगा, फिर हम अगर क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो फिर सभी रूल हमें पता होंगे तो आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज रूल को मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। पहले तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या रूल पढ़ा था। वैसे कल 2 ही रूल पढ़े थे हमने, बराबर। एक पहला जिसका नाम क्या था, मतलब जिस रूल में हमने किया क्या था वो अगर आपको याद होगा तो पहला रूल यही था कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखना होगा तब हम उसमें से क्या करेंगे, उसका ऑडियो बंद करके रख दो। कौन है? जैसे ही ज्वाइन हो जाते हो आपका ऑडियो और आपका वीडियो बंद किया करो, ठीक है, ताकि यहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दे और कमेंट करते रहे, जो भी डाउट आता है उससे रिलेटेड कमेंट करते रहे। ठीक है, मतलब ऐसा लगना चाहिए ना भाई कि आप लोग जिंदा हो, है ना, तो कमेंट किया करो। तो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सिर्फ 2 रूल की बातें हमने की थी। एक रूल जो सबसे पहला, और जब से मैंने बोला था सबसे पहला है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, जो कि था आपका लॉन्गेस्ट, ठीक है, कार्बन चेन को हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। ओके जी, कैसे करना था वो भी मैंने बता दिया था। अब अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा तो किसी भी एक कार्बन से काउंट कर लो और लॉन्गेस्ट साइकिल बना लो, चल जाएगा। अगर आपका एक स्ट्रेट कार्बन चेन होता है, बराबर, तो वहां से चाहो तो आप लेफ्ट कॉर्नर से काउंट कर सकते हो या चाहो तो राइट कॉर्नर से। 2 ही पॉइंट है और तो कोई कॉर्नर बनेगा नहीं, बराबर। तो दोनों तरफ से काउंट करने पर जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा इन द सेंस जहां से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा होगा वो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब अगर ऐसा कहीं पे हो जाता है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है जिनमें कार्बन नंबर सेम हो, तब उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी मैंने बता दिया था। जो हमने पढ़ा था इस रूल में, वो रूल था आपका मैक्सिमम, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी, रूल। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऐसी चेन्स मिल जाती है जहां पर कार्बन नंबर सेम हो, मतलब आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल मिल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। और सब्स्टिट्यूएंट क्या था इसके बारे में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या था, ऐसा आइटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्ट्रेट चेन। मतलब वो स्ट्रेट चेन का पार्ट नहीं है, स्ट्रेट चेन की बाहर वाली जो भी चीज होगी, एक एटम हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलती है तो उनमें से सिलेक्ट कौन सा करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो ये 2 रूल हमने देख लिए थे, बराबर है जी। ठीक है जी, जैसे अगर इसी रूल पर अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, वो एग्जांपल देखो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक कार्बन है और हाँ यहाँ पर एस। ठीक है, इन दोनों रूल्स को यूज करके एक एग्जांपल मैं फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, फिर जाके हम ऐसा भी आगे जाके जितने भी रूल बनेंगे वो सारे रूल देखेंगे किस पॉइंट पर डिपेंड करते हैं वो सब कुछ। ठीक है, अब देखो ध्यान दें कि ये यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करो, ठीक है, तो कोई भी एक कार्बन से आप काउंट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि आप जनरली लेफ्ट कॉर्नर से मतलब काउंट करो, लेकिन इसके बाद जब अपन थर्ड फोर्थ रूल पढ़ेंगे ना, तब देखना मैं आपको बताऊंगा कि आप दोनों से चेक करके देख लो, फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो अपन सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो इसके बाद रूल में पढ़ेंगे। पहले तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो, अगर मैं इस कार्बन से काउंट करूं और मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, तो देखो भाई 1 2 3 4 और 5, एक तो आपका ये बन रहा है, बराबर। ये देखो मैं ऐसा रेड मार्कर से ना इसको जिगजैग बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं कौन सा सिलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, बराबर है जी। ठीक है, ये सिंपल है। अब आगे देखिए, एक तो हो गया ये रेड वाला। उसके बाद अगर मतलब इस रेड वाले के हिसाब से अगर देखते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है आपका, तो मैं इसको LCC बोल देता हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये आपका 5 कार्बन का है, बराबर। और मैंने बोला था कि अगर आपको 2 आइडेंटिकल चेन मिल जाती है तो पहले चेक कर लेते कि क्या सच में मिल रही है या फिर नहीं। तो देखना एक मिल रही है, कौन सी, देखो
1 2 3 4 और 5। बात समझ में आ रही? वो वाला भी आपका एक चेन बन सकता है, जो फिर से मैं ग्रीन लाइन से मार्क करा देता हूँ। चलो, ये रेड लाइन जो है ना, इसको मैं पूरा नहीं निकालता ताकि मुझे ग्रीन लाइन भी निकालना पड़े। तो ये एक ऐसा और ये वाला है, ये भी आपको ग्रीन वाला एक दिखता है, बराबर जी। तो इन दोनों में से हम सिलेक्ट करेंगे, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। पहले तो आपने जो रेड लाइन को फॉलो करते हुए जो चेन आपने दिखाया है, उसमें आप अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हो, बराबर, सब्स्टिट्यूएंट पहले गिन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आइडेंटिकल चेन मिलता है तो उन दोनों में से हम सिलेक्ट किसको करते हैं या फिर प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसमें कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा होता है, बराबर। तो साथ साथ में वो भी काउंट कर लेंगे। देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 जो हमने रेड मार्कर से मार्क कर लिया है। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, इसको मैं रेड से नंबर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, कंफ्यूजन ना हो, बराबर। 5 इसका मतलब वो रेड नंबर वाला है। तो उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर देखते हो, देखो पहले तो मैं ग्रीन वाला ही बाद में निकालूंगा, ओके जी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस चेन सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो ये दिख रहा है आपको कार्बन को, एक ये वाला ग्रुप दिख रहा है, बराबर जी। देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट एक, बराबर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस चेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यू हैव आर 2। कितना? 2, बराबर। अब देखा जाए जो दूसरा चेन की मैं बात कर रहा था ना, तो फिलहाल के लिए ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका है कि कितना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है करके। अब देखो, अब अगर मैं ये ग्रीन वाला स्ट्रेट चेन फाइंड आउट करता हूँ, मतलब चेक करता हूँ, जिसमें फिर से कार्बन नंबर कितना है, 5। तो आपका ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिनमें कार्बन नंबर तो है भाई कितने, 5। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं फिलहाल तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि हम दो आइडेंटिकल चेन में से कौन सा फाइनली सिलेक्ट करेंगे। तो देखो, ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए जो चेन है उसके हिसाब से ये ग्रीन वाला चेन, फिलहाल के लिए मैं रेड वाला मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस चेन आपका ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसी सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, इसका मतलब वो वहां पर इंक्लूड हो चुका है। बात क्लियर है आपको? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस चेन आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है भाई, 2। कितना है? क्या आपको कहानी क्लियर है? अब ध्यान दें, सॉरी, एक ही है, दो नहीं थी, माय बैड। सब्स्टिट्यूएंट नंबर एक ही मिला है। तो रूल क्या कहता है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल, कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल चेन मिल रही है, जो कि हमें मिल रही है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब समझ में आ गया ये वाली चीज। तो हमारा जो फाइनल हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो कौन सा हो जाएगा, बोलो कौन सा हो जाएगा वो नंबर, मतलब ये जो आपका पहले वाला जो रेड मार्कर से किया गया था, ठीक है। तो अब हमें करेक्ट वाला जो चेन है वो मिल चुका है ना, तो ये पूरे वाले को मैं मिटा देता हूँ, और फाइनल जो चेन हमने सिलेक्ट कर लिया है वो मैं आपको फिलहाल आइडिया एक दे देता हूँ। ये ऐसा बना था, ये ऐसा बना था, ये ऐसा और ऐसा। तो हमने पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा सिलेक्ट किया था, जो रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब ये वाला, जहां से आपको नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने मिल रहे थे, 2। एक तो ये पूरा ग्रुप और ये दूसरा एक ग्रुप, ठीक है। तो ये कल का ही रूल था, जिसको हमने फिर से एक एग्जांपल के साथ फिर से रिवाइज कर लिया, ताकि आप क्या हो, अब आगे जाके हम बहुत सारे रूल्स इसी पर बेस पढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी से पूछ लो। डन। चलो, अब अब ध्यान दे, अब हमें क्या करना पड़ता है, जो इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स जो मिल रहे हैं ना आपको, तो उन सब्स्टिट्यूएंट का जब आप नाम लिखोगे, तो वो नाम लिखने के लिए हम कहीं पे भी लिख सकते थे, लेकिन आईपैक स्टैंडर्ड ने ये बताया कि आप क्या करो, चेन का नंबरिंग करो। क्या करो आप? चेन का नंबरिंग करो। तो उसी नंबरिंग के लिए हमें एक रूल पढ़ना है। अब नंबरिंग का क्या यूज होगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये एक लिख लो कि इन दोनों रूल्स के बाद हमारा काम जो होता है, इंपॉर्टेंट काम, वो होता है नंबरिंग का, ठीक है। ओके जी। हम क्या करते हैं, वो जो चेन होगा उन चेन को क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं। क्या करते हैं, नंबर करते हैं। अब नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि आ, आ, चलो एक काम कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के लिए वेट किया जाए थोड़ा। हमें एक स्क्रीन जो है वो हमारा थोड़ा बंद हो गया है, मैं इसको एक बार थोड़ा चेक कर लूं, ठीक है ना। ठीक है, चलो क्लियर है, आपको क्लियर है ना। मेरा स्क्रीन बंद हो गया था इसलिए मैंने चेक किया, मुझे आपके मैसेज नहीं दिखते फिर। हाँ ठीक है, क्लियर है। 19 लोग प्रेजेंट है आज सिर्फ, बाकी लोग किधर गए? डेली क्लास करना है रे भाई। ओके, चलो, अब क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे
जो कि मैं बता रहा था, इन दोनों रूल्स के बाद हम क्या करेंगे, चेन को क्या करेंगे, नंबर करेंगे, चेन को क्या करेंगे, नंबर। अभी अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया है उसी की हम बात करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमें नंबरिंग करने से क्या फायदा होगा। नंबरिंग करने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है तो हमें ये पता चलता है, हमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बारे में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का एक आइडिया आपको आ जाता है। एक और चीज, नंबरिंग करने पर आपको ये पता चलता है कि हाउ मेनी कार्बन्स, बराबर। वैसे आप तो काउंट करते वक्त तो ऐसे ओरली कर दोगे, लेकिन अगर वहां पर आप नंबर लिख दोगे तो आपको विजुअली भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको पता चलती है कि हाउ मेनी कार्बन्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एलसीसी मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है वो आपको विजुअली मिल जाता है, बराबर है। अब ध्यान दें, ये जो चेन आपको मिला है ना, बराबर, ये जो ग्रुप आपको मिला है, तो इसमें पहले तो जो 5 कार्बन के चेन हमें 2 आइडेंटिकल मिले थे, उनमें से हमने एक तो क्या कर लिया था, फाइनलाइज कर लिया था। कौन सा, ये वाला, बराबर। ये जो रेड लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना अपन, ये वाला, बराबर। क्या आपकी कहानी क्लियर है? अब जब हमें इन दोनों रूल के अप्लाई करने के बाद जब हमें नंबरिंग करना है, तो इस नंबरिंग करने का भी आपके पास क्या है, एक रूल। क्या है आपके पास, एक रूल है। ध्यान दें, अब अगर हम इस स्ट्रेट चेन की बात करते हैं तो नंबरिंग हम 2 साइड से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो हम लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, बराबर, ये वाला डायरेक्शन, बराबर, या फिर मैं राइट डायरेक्शन से कर सकता हूँ। तो लेफ्ट और राइट इन दोनों डायरेक्शन से अगर मैं नंबरिंग कर सकता हूँ, तो वही 2 हमें ऑप्शन मिल चुके हैं, बराबर। अब 2 ऑप्शन मिल चुके हैं तो हम दुविधा में है कि इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करें। तो कौन सा सिलेक्ट करना है, इसीलिए अपने पास एक और रूल है, थर्ड रूल, बराबर। तो उस थर्ड रूल की भी हम बातें करेंगे यहीं पर। ये थर्ड रूल आपको क्या कहता है या फिर क्या इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाइल नंबरिंग, बराबर, हम नंबर जब कर रहे होंगे उसके बारे में ये बता रहा है। व्हाइल नंबरिंग इफ, या फिर ऐसा कहेंगे, व्हाइल नंबरिंग सिलेक्ट द डायरेक्शन, बराबर ना। हमें 2 अलग अलग डायरेक्शन मिल रहे हैं, या तो मैं लेफ्ट से कर सकता हूँ या फिर मैं राइट से कर सकता हूँ। देन व्हाइल नंबरिंग सिलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग फ्रॉम वेयर द कार्बन, या फिर ऐसा कर देंगे द सब्स्टिट्यूएंट, या ऐसा, चलो मैं डिटेल में ही लिख लेता हूं, द कार्बन ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट, बराबर है, सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड शुड गेट लोवेस्ट नंबर। क्या कहेगा, या क्या उसको होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या कह देते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो ये रूल में यहाँ पर ऐसा थर्ड लिख रहा हूं, हेडिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, लोवेस्ट लोकेंट, बराबर है, रूल। पहला रूल आपका था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, दूसरा था आपका मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल, और तीसरा है आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब ये लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है ये क्या कहता है, इसी के लिए हमें ये वाली चीज यहाँ पर समझनी है। तो एक मैं काम कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं, ये ऊपर वाला फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, क्यों मिटा रहा हूँ ये आपको, ये जो एग्जाम्पल होगा ये हम इसके बाद वाले एक केस में यूज करेंगे। अब ये जो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर चेन लिख लिया है, ठीक है। चलो एक ये वाला कर लेते हैं और दूसरा हम ये ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमें जब रूल समझना है तो उसी के लिए स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दें, इसमें पहला काम तो आपका ये रहेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करें। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहा है। और अगर आपको मैक्सिमम मिल चुका है उसके बाद भी एक बार क्रॉस चेक करके देखो कि क्या और कोई ज्यादा नंबर बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता है, ये चेक करना है हमेशा। तो एक तो मिला आपको 6, उसके बाद कोई दूसरा मिल सकता है क्या? इसको अगर लेते हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, सिर्फ 6 कार्बन का हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, बराबर जी, जो कि ये ग्रीन लाइन को फॉलो करते आपको मिल रहा है। अब ध्यान दें, हमारा पहला काम तो खत्म हो चुका है, क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब दूसरा रूल अप्लाई करके देखना था, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल, उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 2 आइडेंटिकल चेन हमें नहीं मिली। हमेशा मिले ही ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी मिल सकती है, कभी कभी नहीं मिल सकती है।
ये रूल कब अप्लाई करना है? जब आपको दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल चेन मिलती है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो फिर टेंशन खत्म। अब थर्ड रूल हमें लगाना है, दैट इज लोएस्ट लोकल रूल। ये हमें कब लगाना पड़ता है? जब हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, बराबर। अब ध्यान दें, एक तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग की जाएगी या फिर एक राइट राइट साइड से। लेफ्ट साइड से कहने का मतलब यहाँ से मैं करूंगा, और राइट साइड से कहने का मतलब मैं यहाँ से करूंगा। फिर हमें लोएस्ट लोकल रूल जो है वो क्या कहता है, वो हमें समझना है। ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? चलो एक काम कर लेते हो, ये वाली जो लाइन है ना, फिलहाल इसकी हमें जरूरत है नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ध्यान दें, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो वो मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देख लो, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और ये 6 दिख रहा है आपको। कार्बन नंबर 6 ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कितने का है? 6 का ही है। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग कर देता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर। तो अब दिक्कत ये है कि दोनों साइड से नंबरिंग करने पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सेम ही आ रहा है। बस हमें सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में से नंबर हम कौन सा दें, या फिर नंबरिंग कौन सी सिलेक्ट करें। तो नंबरिंग सिलेक्ट करने के लिए हमें बोला है लोवेस्ट लोकल रूल। लोएस्ट लोकल रूल कहने का क्या कहना है कि व्हाइल नंबरिंग सिलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या, हाँ ये फ्रॉम था, FROW हो गया, सॉरी हमें माफ करें। फ्रॉम, फ्रॉम वेयर द कार्बन ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड शुड गेट क्या, लिस्ट नंबर या फिर मिनिमम नंबर, लोवेस्ट नंबर। इसी के हिसाब से इसका नाम क्या है, लोवेस्ट लोकल रूल। अब ध्यान दें, जब मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं तो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो कितने का ही है? 6 का ही है, बराबर। उसके बाद एक और चीज हम फाइंड आउट करते हैं, क्या? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बराबर। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा शॉर्ट में लिख लो। कितना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? एक ही है, देख लो। इस चेन को छोड़कर ये जो कार्बन बन रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब वही मैं राइट साइड से कर रहा हूँ तो वहां पर लोएस्ट कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? 6 का। उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की भी अगर आप बात करते हो तो ये भी कितना है? ये भी 1 है। तो भाई दोनों आइडेंटिकल चल रहा है अभी, अब दोनों में से फाइंड आउट करना है कि सिलेक्ट कौन सा करें। ध्यान दें, जब मैं लेफ्ट साइड से नंबर कर रहा हूं तो वहां पर आपको ये चेक करना है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये देख रहे हो आप, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर है, बराबर। तो लेफ्ट साइड के हिसाब से आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के किस नंबर वाले कार्बन पर है? तो देखो लेफ्ट साइड से मार्क करने पर 5th कार्बन पर आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको। तो सब्स्टिट्यूएंट इज ऑन कार्बन नंबर व्हाट? 5। वही अगर मैं राइट से करता हूं तो 1 2 सेकंड नंबर पर है, बराबर। तो राइट से करने पर आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नंबर मिला है कार्बन नंबर 2। और आपका लोएस्ट ब्रोकन रूल यही कहता है कि आप ऐसा चेन सिलेक्ट करोगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जिस कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड से मार्क करने पर 5 आ रहा है, और राइट साइड से मार्क करने पर 2। हमें नंबर कैसा चाहिए? कम से कम नंबर। तो 5 से ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा कोई है नहीं, और 5 से कम अपने पास 2 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा 5 है, इसका मतलब 2 को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट। लोवेस्ट नंबर हमें चाहिए होता है। सो यहाँ से आपको क्या मिला है? जो करेक्ट नंबरिंग करने का तरीका है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। बोलो, कहानी क्लियर है? बोलो जी, क्या आपको ये रूल समझ में आ चुका है? बहुत ही सिंपल रूल है, ये आपको नंबरिंग करने में हेल्प करेगा। नंबरिंग करते वक्त जो आपको डायरेक्शंस मिलेगी, बराबर, जैसे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट मिला है, साइक्लिक में आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, तो वहां पर भी हम सेम ही रूल अप्लाई करने वाले हैं, जो कहता है कि आप ऐसा सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन देख लो, उस सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन पर कम से कम नंबर आ रहा है, और जिस भी नंबरिंग से आ रहा है, जिस साइड से नंबरिंग करने पर आ रहा है, उसी नंबरिंग को आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। कहने का मतलब यह है कि आपका ये जो नंबरिंग हो जाएगा, राइट डायरेक्शन वाला नंबरिंग, ये करेक्ट है, और ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको करके देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम पहले रूल पढ़ लेते हैं, सारे रूल पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के हो गया है, जल्दी जल्दी बोलना है, साथ साथ में लिखना है, और अगर लिखना आपका छूट रहा है तो पता ही है आपको, रिकॉर्डिंग से देखकर आप आराम से लिख सकते हो। कहानी क्लियर है? मिटा दूं मैं इसको? अरे मिटा दूं क्या? ठीक है ना, चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल रूल है। इस रूल के लिए मैंने फिलहाल सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करते वक्त आपको बहुत सारे रूल्स का क्या मिलेंगे, यहाँ से पता चल जाएंगे। वैसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, आपको पता ही है। तो देखो भाई, थर्ड रूल आपको ये बताता है कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करने के बाद
उसको जब नंबरिंग करोगे, बराबर, तो नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग आपको इस हिसाब से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर लगा है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। क्या आपको बात क्लियर है? अगर आपको बात क्लियर है तो आप इस एग्जाम्पल के बारे में भी मुझे बता सकते हो कि मैं नंबरिंग कहाँ से सिलेक्ट करूँ। तो आज थोड़ा अपन एक दो एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं नंबरिंग करने का, ठीक है? चलो भाई, एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ। पहले तो एक काम कर लेते हैं, स्ट्रेट चेन वाला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको पता है कि ये बॉन्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन है करके, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप क्या करोगे? अरे बोलो क्या करोगे? बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप ये ऐसा दिखाते हो, ठीक है जी। चलो भाई, तो मेरा सिंपल सा आपको क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पहले तो आप क्या कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का आता है वो मुझे बताओ। उसके बाद हम जो सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग का क्या डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको बताना है, लेफ्ट और राइट। मैं लेफ्ट से करूं या फिर राइट से नंबरिंग करूं, वो जो करेक्ट नंबरिंग आपकी होगी वो कौन सी होगी ये आपको बताना है। दो चीजें बतानी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना नंबर है ये बताना है, और सिलेक्ट जो करना है नंबरिंग वो लेफ्ट डायरेक्शन से करना है फिर राइट डायरेक्शन से, ये काम आपको अभी करना है। तो जल्दी जल्दी से पेन पेपर उठा के बना के देख लो, और जो फाइनलाइज आपका डायरेक्शन हो जाएगा वो आपको मुझे जल्दी से बता देना है। चलो, जिन जिन लोगों ने बोला है 7 एंड राइट डायरेक्शन एग्जैक्टली करेक्ट है, तो ये अभी अगर आपका पहले ही अटेम्प्ट में नहीं आ रहा है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, कुछ हाई फाई रॉकेट साइंस है ही नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आएगा, है ना? देखो ऐसा होता है कि बैच में सभी लोगों का दिमाग सेम इंटेंसिटी से चलेगा ऐसा तो होगा नहीं ना। कोई किसी को थोड़ा लेट समझता है, किसी को थोड़ा जल्दी समझता है, तो जिसको जल्दी समझता है वो फटाक से आंसर कर लेगा, जिसको थोड़ा देर से समझ में आता है वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो उन लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है, उनका ये मतलब है उनको ये समझना है कि हमें थोड़ा देर से समझ में आता है, कोई बात नहीं, हम समझेंगे, आराम से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बस यही है। और हमें करना क्या है, मेहनत ही तो करना है, वो तो अपन कर लेंगे आराम से, ठीक है? चलो भाई, तो इस क्वेश्चन में पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर आप बात करते हो तो कहीं से भी गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से ज्यादा कोई नहीं आ रहा है, बराबर। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका 7 कार्बन का हो गया है। अभी क्लियर है? अभी ध्यान दे, अभी हमें करना है क्या, नंबरिंग सिलेक्ट करना है। चलो तो करके देखते हैं एक बार। अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं, जो कि मैं ग्रीन मार्कर से कर रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 एंड 7, बराबर। तो लेफ्ट साइड से करने पर बस आपको ये चेक करना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है। देखो लेफ्ट साइड से करने पर, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी देख लो। लेफ्ट साइड से करने पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है वो अगर आप देखते हो तो 2 आ रहा है, एक ये और एक ये, सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2, बराबर। और उनका पोजीशन भी देख लो फिर, है ना? पोजीशन देख लो, एक पोजीशन आ रहा है नंबर 4 पर, दूसरा पोजीशन आ रहा है नंबर 6 पर, बराबर। अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, अगर आप राइट साइड से कर रहे होंगे, राइट डायरेक्शन, ठीक है, जो मैं अलग मार्कर से यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो वहां पर अगर आप देखते हो तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर तो पहले चेक कर लो, ठीक है? देखो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर फिर से वही है 2, मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिकल चल रहा है, दोनों में से फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, नंबर देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या क्या नंबर है। देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू रेड लाइन वाला जो राइट डायरेक्शन से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वो तो है सेकंड नंबर पे, और दूसरा अगर देखते हो तो हाँ फोर्थ नंबर से। तो भाई देखो, रूल तो हमने पढ़ाते वक्त मैंने वहां पर एग्जांपल ऐसा लिया था कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, तो वो जो रूल है वो चाहे जितने सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप लगा सकते हो, बस ध्यान रहे लोएस्ट लोकेंट रूल आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला ही सब्स्टिट्यूएंट देख लो, पहला सब्स्टिट्यूएंट देखना है और उसका नंबर देखना है, कम से कम नंबर अगर होगा तो वो आपकी नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख लो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये और एक तो है, और यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये। तो आपको पहला ही सब्स्टिट्यूएंट देख लेना है और उनमें से जो नंबर मिनिमम है उसको सिलेक्ट करना है। आगे क्लियर है? देखो 4 से ये 2 छोटा होता है, लोएस्ट नंबर ये है, इसका मतलब आपका करेक्ट नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन, बराबर है। तो जिन जिन लोगों ने बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन जो है आपके वो 7 है, और नंबरिंग जो आप करोगे वो कहां से करोगे, राइट डायरेक्शन से करोगे, उनका बिल्कुल सही है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? समझ में आ गया? अरे बोलो। तो जिन जिन लोगों ने बोला था राइट टू लेफ्ट करेक्ट है, और कार्बन नंबर कितना होगा 7, तो ये बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। अभी इसके बाद वाला रूल अपन पढ़ लेते हैं, ये आप कर लोगे, मैं होमवर्क के लिए एग्जांपल दे दूंगा, उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आप ये करके आराम से देख सकते हो, ठीक है? अब ध्यान दे, अब आपको ध्यान ये देना है, क्या देना है कि मान लो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेफ्ट से नंबरिंग कर लिया है, राइट से भी नंबरिंग कर लिया है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है
उन सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नंबर्स है वो भी सेम आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है ये अभी आपको देखना। ठीक है, बात क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है रे? समझ में आ गया है? ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल हम मतलब एक काम कर लेते हैं, एग्जांपल से ही हम रूल आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? वो एग्जांपल है ठीक है, ये है, देखो ये ऐसा, और हाँ ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पर है आपका कार्बन। ठीक है जी, चलो भाई अब इसके लिए हम थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। पहला काम तो आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपको दिख ही रहा होगा कि आप स्ट्रेटली अगर गिनते हो तभी आपको लॉन्गेस्ट मिल रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है कार्बन, 8। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल चुका है, दूसरा कोई आइडेंटिकल मिल नहीं रहा है, चाहो तो आप देख सकते हो, कहीं से भी गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6, नहीं कम है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, वो भी कम है, बराबर। तो आइडेंटिकल चेन नहीं मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान दे, अब ध्यान कहाँ पर देना है, हाँ अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। चलो नंबरिंग करके देख लेते हैं, फिर हम रूल बताएंगे कि क्या रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ, ध्यान दे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो मैं जब नंबरिंग कर रहा हूँ ना, तो एक साइड से एक डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, दूसरी साइड से करूंगा तो दूसरे डायरेक्शन, ताकि आपका क्या हो, कंफ्यूजन ना बढ़े। या फिर चाहो तो आप अलग अलग मार्कर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हम लेफ्ट साइड से कर रहे होंगे तो ऊपर लिखेंगे, राइट साइड से करेंगे तो नीचे नंबर लिखेंगे। तो दूसरा भी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, जो कि मैं राइट डायरेक्शन से करने वाला हूँ। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, दिख रहा है आपको? तो दोनों डायरेक्शन से आपका जो कार्बन का नंबर है वो 8 भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिखेंगे, बराबर, उनका टोटल नंबर लिखेंगे, फिर उनके कार्बन के नंबर लिखेंगे, फिर जाके हम सिलेक्ट या फाइनलाइज कर सकते हैं। तो जब मैं लेफ्ट डायरेक्शन से कर रहा था, जो कि मैंने रेड मार्कर से लिखा है, वो सभी चीज मैं रेड मार्कर से ही लिखूंगा। वहां पर आपका लोएस्ट सॉरी चलो ये तो सेम ही रहेगा ना, जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो तो 8 ही रहने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उनका नंबर लिख लेता हूँ। देखो कितना है टोटल सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 और 1 3, दिख रहा है आपको? 3 नंबर है, टोटल नंबर कितना है, 3। चेन से बाहर क्या है, एक ये और ये एक 3। वही अगर मैं राइट डायरेक्शन से कर रहा हूँ, बराबर है, तो वहां पर भी अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हो, कितना नंबर है, फिर से 3 ही है। जैसे कि ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, बराबर। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी सेम है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, आगे रूल है जो बताया गया है, लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा, बराबर। चलो हम नंबर लिख लेते हैं। ये जो राइट लेफ्ट डायरेक्शन से मैं कर रहा हूँ रेड मार्कर से, वहां पर नंबर देख लो, एक सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर है, बराबर। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देख लो, एक तो ये और ये भी सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर है, और उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट नंबर 6 पर है, बराबर। तो जब चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाए, तो उन सभी का नंबर आपको ऐसे ऐसे लिखना है, बराबर। जिस डायरेक्शन से नंबरिंग कर रहे हो उसी डायरेक्शन से जाते हुए नंबर आपको लिखना है। अभी ध्यान दे, अब अगर मैं राइट डायरेक्शन से कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ग्रीन मार्कर से दिखाया है, वहां से नंबरिंग अपन लिख लेते हैं, 1 2 3, ये वाला लिख लो, यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब पहला तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देख लो, इसके आगे जब हम जा रहे हैं तो एक आ रहा है आपका 6 पे, और दूसरा भी आपका कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। तो ध्यान दे रहे हो आप, देखो ध्यान दे रहे हो आप। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये हुआ है कि लेफ्ट डायरेक्शन से और राइट डायरेक्शन से दोनों से नंबरिंग करने पर जो नंबर आपका आया है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम आया है, फिर तो दिक्कत हो गई भाई। दिक्कत कुछ भी नहीं है, नंबरिंग हम चेक कर रहे हैं फिलहाल के लिए कि हमें फाइनलाइज कौन सा करना है। तो हो सकता है ऐसा भी केस बने कि जहां पर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम हो। डरने की बात है क्या, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, हम आगे के सब्स्टिट्यूएंट पर जाएंगे। तो जैसे कि ये देख लो, जबकि हमने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट देखा है, तो वहां पर नंबर क्या आया है, यहाँ पर 3 आया है और यहाँ पर 6 आया है, मतलब लोएस्ट नंबर कौन है, ये वाला है, दिख रहा है आपको? तो लोएस्ट नंबर अगर ये वाला है तो यही हम सिलेक्ट करेंगे, बराबर, सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हर बार अगर हम ऐसे नंबर लिखते जाएंगे और हर एक नंबर को क्रॉस चेक करते जाएंगे तो समय बहुत जाएगा, बराबर, समय बहुत जाएगा। इसीलिए फिर एक छोटा सा रूल यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, और वो जो रूल है वो आपका रूल नंबर 4 है, जो जिसका नाम ये है, क्या है, ये है, मैं लिखने जा रहा हूँ, लोवेस्ट लोकंट, बराबर है, सम रूल। सम रूल, सम मतलब ये वाला सम है, वो SOME वाला नहीं,
SUM मतलब एडिशन जो हमें करना है। तो ये रूल क्या कहता है कि चाहे आपके कितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो, आप क्या कर लो, दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नंबर आए हैं उनका सम कर लो, और वो सम जहां पर मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, फाइनल नंबरिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ी देर में आ जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। लोग जल्दी जल्दी आना है, सेकंड मीटिंग के लिए बहुत फास्ट फास्ट आपको आना है ना, समय ना गवाते हुए, मतलब एकदम फ्लैश की तरह आना है। फ्लैश, फ्लैश पता है क्या आपको? नहीं पता है? एक सुपर हीरो है, ठीक है, फ्लैश एक सुपर हीरो है, अगर आप मूवीज देखते होंगे तो वो इतना फास्ट दौड़ता है कि वो दिखता नहीं है, मतलब लाइट की स्पीड के आसपास। ओके जी, चलो ज्ञान की बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको रूल बता रहा था। रूल ये है कि जब हम ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से रूल नंबरिंग करने पर अगर आपको बहुत सारे सब्सटेंट मिल रहे हैं और जिनके आप नंबरिंग करके, बराबर नंबरिंग करके आप हर एक नंबर को क्या कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, तो देखो भाई, अगर बहुत सारे सब्सटेंट हो गए तो हर एक नंबर को क्रॉस चेक करना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर है। तो इसी के लिए हम एक रूल बनाया है आईपैक ने, जिसका नाम क्या है, लोवेस्ट लोकल सम रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप ऐसा नंबरिंग सिलेक्ट करो जहां पर जो सब्सटेंट के नंबर है, ये देख रहे हो आप, सब्सटेंट के कार्बन नंबर, उनका सम मतलब एडिशन क्या हो जाए, क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, दैट इज लोवेस्ट होना चाहिए। तो इस रूल को अगर मैं लिख दूं, ये रूल ये कहता है कि सिलेक्ट द नंबरिंग, बराबर, सिलेक्ट द नंबरिंग, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग, वो डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको पता है। द सिलेक्ट द नंबरिंग इन विच the sum of number of carbon, बराबर, सम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज लोवेस्ट कह दो, या फिर आप चाहो तो मिनिमम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मिनिमम कह सकते हो। तो ये आपका काम बचाने के लिए, आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा अगर सब्सटेंट बढ़ जाते तो हर एक का ऐसा नंबर करके देख लोगे और हर एक नंबर को क्रॉस चेक कर सकते हो, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए फिर बताया गया है कि आप सिंपली क्या कर दो, जो भी आपके सब्सटेंट्स के नंबर आ रहे हैं ना, उनका आप डायरेक्टली एडिशन कर दो, और एडिशन, जिनका एडिशन कम होगा वो नंबरिंग आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। कहानी क्लियर है? अगर कहानी क्लियर नहीं हो रही है तो यहाँ से आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, इन सभी का अगर मैं एडिशन करूं तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 6 कितना हो जाएगा, 12, बराबर। यहाँ पर देखा जाए 6 3 9 9 6 कितना, 9 प्लस 6 कितना आता है भाई, 15, कितना आता है, 15। तो देखो नंबरिंग दिख रहा है आपको, नंबरिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो एक नंबरिंग आपका आया है जहां पर एडिशन कितना है, 12, बराबर, और दूसरा आया है जहां पर एडिशन कितना है, 15। रूल क्या कहता है, मिनिमम एडिशन सिलेक्ट करना है, दैट इज 12, कितना, 12। तो हम ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो रेड मार्कर से इसका मतलब जो हमने लेफ्ट डायरेक्शन से नंबरिंग किया है वो आपका करेक्ट नंबरिंग होगा, राइट डायरेक्शन से जो किया है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत नंबरिंग हो जाएगा। बोलो अभी क्लियर है? अभी हमने जब एडिशन करके देखा तो हमें मिनिमम एडिशन जो मिल रहा है वही हमने क्या किया है, एज अ सिलेक्टेड नंबरिंग पकड़ लिया है, बरोबर, बरोबर कह रहे? अरे समझ में आ गया है क्या? बोलो, ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है या डाउट है अभी भी? थोड़ा, अगर थोड़ा भी डाउट हो ना भाई साहब, देखो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेना है ना। ये अभी और आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल दे दूंगा ना, तो एग्जांपल जब आप करके देखोगे तब आपको और धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बराबर। चलो भाई, समझ में आ चुका है। तो ये रूल होता है आपका लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्या होता है, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। अभी मैंने बोला था रूल यहाँ पर खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे रूल है, बराबर, लेकिन हमारे सिलेबस में वैसे भी कमी है, हमें 8-10 की रूल पढ़ने हैं। अभी तो फिलहाल हम फोर्थ रूल की बात कर रहे हैं, बराबर। ध्यान दें, ध्यान दें। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन से नंबरिंग भी कर लिया है, और ये भी हो सकता है कि दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर क्या हो, दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर एडिशन भी आपका सेम भी आए। समझ में आ रही बात? एडिशन सेम भी आ सकता है। तब क्या करेंगे, तब तो बड़ी टेंशन हो जाएगी आपको। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक और रूल है जो आपको उस दिक्कत से भी क्या कर देगा, बचा लेगा। मतलब ये रूल आपको तब बचाएगा जब आपका लोएस्ट लोकेंट रूल जो है, या फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल जो है वो वर्क नहीं कर रहा हो, मतलब आपका एडिशन दोनों डायरेक्शन से करने पर सेम आ रहा हो, उसके लिए आपके पास एक रूल है, वही रूल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, बराबर है जी, समझना पड़ेगा ना। चलो भाई,
तो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। चलो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले तो। हाँ, एग्जांपल आपका ये है, ये ऐसा, उसके बाद हाँ ये यहाँ पर एक, और ये एग्जांपल कुछ सेट एग्जांपल है ना, इसलिए हमें इसी फॉर्मेट में करना पड़ता है। अभी ध्यान दें, अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर तीन चार काम आप करो, क्या करो, क्या करो? एक तो आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लो, ओके, दूसरा आप राइट साइड से नंबरिंग कर लो, बराबर। ये हर बार मैं ऐसा समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अब जब आप सारे रूल पढ़ लोगे ना, और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप कर लो, आप एक आदत बना लो, आगे जाके आपकी ये आदत अपने आप छूट जाएगी। तब आप क्या कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मन में भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन वो आएगा, कब आएगा? बहुत देर बाद आएगा, जब आपको सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। फिलहाल हमें प्रैक्टिस के लिए ऐसा करके देखना ही पड़ेगा। तो अगर क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से नंबर करके देखना है, राइट साइड से नंबर करके देखना है। उसमें आपको लोवेस्ट कार्बन चेन, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोवेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, कितने कार्बन का है, बराबर। फिर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, और मतलब नंबरिंग करके सभी का एडिशन भी करके देखना पड़ेगा। और अगर आपका एडिशन सेम आ रहा होगा, तब हम एक नया रूल पढ़ेंगे, उस रूल के हिसाब से क्या कर लेंगे, बता देंगे कि कौन सा नंबरिंग करेक्ट हो जाएगा। अभी ध्यान दें, अभी ध्यान आपको ये देना है, मैं नंबरिंग करने जा रहा हूँ लेफ्ट से और राइट से, दोनों डायरेक्शन से। जब मैंने लेफ्ट से नंबरिंग किया है, जो कि मैं ग्रीन मार्कर से कर रहा हूँ, ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बराबर जी। अब मैं राइट डायरेक्शन से नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो कि मैंने रेड मार्कर से किया है। अभी ध्यान दे, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिख लेते है ना, लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड से नंबरिंग जो कि ग्रीन मार्कर से किया, उसका नंबर भी मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 3 है, देखो, एक ये और ये 3, यहाँ पर भी 3 ही आएगा, और क्या आएगा, बराबर। अभी नंबर लिख लेते हैं, एक तो आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे, दूसरा भी आ रहा है कार्बन नंबर 3 पे, तीसरा आ रहा है कार्बन नंबर 6 पे। आज समझ में आ रही है आपको? अभी जो हमने राइट डायरेक्शन से किया है, उसका नंबरिंग कर लेते हैं, बराबर। एक आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, दूसरा आ रहा है कार्बन नंबर 5 पे, और एक आ रहा है कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर जादू हो रहा है, कैसे जादू, देखो। यहाँ पर अगर इन एडिशन को आप करते हो, नंबर का एडिशन अगर करते हो, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 कितना, 12। यहाँ पर भी 5 प्लस 5 कितना, 10, और 2 कितना, 12। बात समझ में आ रही? तो यार यहाँ पर क्या हो गया है, लोचा हो गया है, मतलब एडिशन सेम आ गया है। तब क्या करें, तब आपको दिक्कत से निकालने के लिए एक रूल आपको मिल रहा है, जो है आपका रूल नंबर 5। ये आपको क्या कहता है, इस रूल का नाम ये है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, ठीक है ना। ये एंट्रेंस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होंगे, तो इसका मतलब रूल आपको हर एक रूल कायदे से पता होना चाहिए। तो ये रूल है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, ये वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, चलो फिलहाल के लिए लिख ही लेता हूँ ना। सिलेक्ट द चेन where you observe first point difference, ठीक है, with minimum नंबर। ये है ना, ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल लैंग्वेज है, ये वैसे अपने पास लिखा होना चाहिए। हो सकता है अभी आपको इसका मतलब ना समझे, जब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तब आपको इसको मतलब समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है, एडिशन तो आपका सेम आ गया है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको नंबरिंग, मतलब हर एक स्टूडेंट का जो नंबर है उसको क्रॉस चेक करना है, और वहां पर देखना है कि आपको पहला पॉइंट में डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है। जहां पर भी आपको डिफरेंस मिल जाए, उस डिफरेंस में से मिनिमम नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल नंबरिंग हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? बोलो भाई। नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से लेक्चर देख लेना, नोट्स निकालते वक्त देखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इस क्या कर लेते हैं, इस नंबरिंग को खत्म कर देते हैं। सिलेक्ट करना है हमें कौन सा नंबरिंग करेंगे। तब बोला है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को आप अप्लाई करो। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल ये कहता है कि अगर आपका नंबरिंग, आपका एडिशन, मतलब ये जो एडिशन आप कर रहे हो नंबरिंग का, वो अगर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप क्या करो, हर एक स्टूडेंट का नंबर क्रॉस चेक करो। मतलब लेफ्ट साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, राइट साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, उस नंबर को एक दूसरे के सामने रखो और देखो कि कौन सा नंबर कम है। जो कम नंबर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं,
तीन आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, बराबर। इसके लिए भी ये सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1, ये सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट नंबर हो जाएगा 3। तो क्रॉस चेक कैसे करना है, यहाँ का नंबर 1 यहाँ के नंबर 1 से क्रॉस चेक करेंगे, इसका नंबर 2 इसका नंबर 2 इसका नंबर 3 इसका नंबर 3। बात समझ में आ रही? तो होगा क्या, मैंने चेक कर लिया है कि ये वाला पहला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला पहला सब्स्टिट्यूएंट एक लेफ्ट से एक राइट से। तब मैंने देखा कि लेफ्ट साइड से जो आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो नंबर 3 पर है, देख रहे हो, पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर। भाई अगर मैं राइट से कर रहा हूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पर आ रहा है, नंबर 2 पर, बराबर। तो इन दोनों में से कम नंबर कौन है भाई, 2 है। तो फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस जो है, ये देख रहे हो, ये डिफरेंस आपको मिल रहा है, और डिफरेंस अगर आपको यही पे मिल रहा है तो इसी डिफरेंस से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस विथ मिनिमम नंबर। कौन सा नंबर, मिनिमम नंबर। कौन सा है मिनिमम नंबर, 2। अगर 2 आपका मिनिमम नंबर है तो ये आपका नंबरिंग करेक्ट, ये नंबरिंग गलत। बोलो बात समझ में आ गई? इसी का मतलब ये हो जाएगा कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग जो आप कर रहे थे ये आपका हो जाएगा क्या, गलत, और राइट साइड से जो कर रहे थे वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग फाइनलाइज कर सकते हो उन केसेस में जिन केसेस में आपका जो एडिशन है, लोएस्ट लोकल सम रूल जो है वो आपका फेल पड़ रहा है। देख लो, लोएस्ट लोकल रूल्स के हिसाब से हमने सम कर लिया, सम दोनों का सेम आ रहा है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तब हमें ये रूल पता चला, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, जिससे हम क्या करते हैं, हर एक सब्स्टिट्यूएंट को क्रॉस चेक करते हैं एक एक को, और फिर हम देखते हैं कि किसका नंबर कम है, जिसका नंबर कम होगा वो हम नंबरिंग फाइनलाइज कर देते हैं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, समझ में आ गया है तो बोलो, और समझ में नहीं आ गया है कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो, ये अपने 5 इंपॉर्टेंट रूल जो है जो आज हमने पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रूल्स है। इसके बाद आगे की जो कहानी है वो बहुत इजी हो जाएगी, बस ये आपको करना आना चाहिए। ये आज हमने नंबरिंग के बारे में सुना है, पढ़ा है, नंबरिंग कैसे की जाती है उसके लिए हमने 3 अलग अलग रूल पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा लोएस्ट लोकेंट सम रूल, उसके बाद तीसरा आज जो पढ़ा वो हमने पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। तो इन तीनों रूल को फिर से घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना है, और होमवर्क के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको फिर से सॉल्व कर लेना है, करके एक बार देख लेना। ठीक है जी। ये रोशन ने पूछा है कि क्या ये वाला लोएस्ट लोकल से हो सकता है या नहीं। हाँ, ये लोएस्ट लोकल से ही हो रहा है। देखो, असल में हमने ये लोएस्ट लोकल से ही किया है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जहां पर लोएस्ट लोकल सम रूल आपको अप्लाई करना पड़े, देखो ना, अगर देखो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आपने 5 रूल यूज कर लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले रूल से तो आप क्या करोगे, लोएस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करेंगे, बराबर है। दूसरे रूल से आप क्या करोगे, दो आइडेंटिकल लोएस्ट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हो जाता है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट रूल, बराबर बराबर। तो यहां से दो दो आइडेंटिकल आ रहे थे ना, उन दोनों आइडेंटिकल में से हम एक सिलेक्ट करने के लिए ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, बराबर है। अब देखो, अब अगर आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल जो है वहां पर भी अगर आपको दो आइडेंटिकल मिल रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपके पास थर्ड रूल आया है, बराबर। वो थर्ड रूल क्या करता, क्या कहता है, वो कहता है आपका लोवेस्ट लोकंट रूल। मतलब ये रूल्स आपको इस हिसाब से दिए कि अगर उस रूल के पहले वाला रूल नहीं लग रहा है तो सेकंड वाला लगा दो, वो नहीं लग रहा है तो उसके नीचे वाला लगा दो, वो भी नहीं लग रहा है तो उसके नीचे वाला लगा दो। सीक्वेंस है ये, इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो, बराबर। एक और चीज मैं फिर से बता देता हूँ, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल में अगर आपके पास दो आइडेंटिकल मिल रहे तो उनमें से एक सिलेक्ट करने के लिए लोएस्ट लोकल रूल हम यूज करेंगे। अगर अगर लोएस्ट लोकल रूल से भी आपको टू आइडेंटिकल कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या हम रूल यूज करेंगे, रूल नंबर 4, जो क्या था, हाँ, जो आपका था लोएस्ट लोकंट सम रूल, बराबर है, लोएस्ट लोकंट सम रूल। बात क्लियर है आपको? ठीक है। और अगर लोवेस्ट लोकल रूल से जो सम आपका आ रहा है वो सम भी अगर आपका आइडेंटिकल आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये बोलोगे कि सर इस रूल से तो नहीं हो रहा है, और रूल बताओ। तो ये लो भाई, आपके पास होगा रूल नंबर 5, जो आपका क्या होता है, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये फर्स्ट पॉइंट रूल हम सिलेक्ट करेंगे, बराबर। क्या आपको बात क्लियर है, बात समझ में आ रही ना? तो आपको ये लग रहा होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल और ये लोएस्ट लोकल रूल जो है ये थोड़ा सिमिलर है। हाँ, सिमिलर ही है, लेकिन ये हम कब यूज करते हैं, जब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट में दो आइडेंटिकल मिले, उनमें से एक हटाने के लिए रूल यूज करेंगे। अगर ये लग रहा है
अब यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल मिल रहा है तो हम ये वाला यूज करेंगे, बराबर। और सम अगर आपका आइडेंटिकल आ रहा है तब जाके हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों रूल सेम ही है, लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब सम सेम आ रहा हो। ये हम तब यूज कर सकते हैं जब, ये कब यूज करेंगे जब मैक्सिमम सब्सटेंट दो आइडेंटिकल आ जाए। समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर है क्या? वो दोनों रूल है सिमिलर ही। थर्ड मैं बता रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ सिमिलर ही टाइप का है, लेकिन थर्ड हम कब यूज करेंगे जब ये कंडीशन की जरूरत हो हमें, इससे अगर हमें निकलना है बाहर इस कंफ्यूजन से, तब हम ये वाला यूज करेंगे। और फिफ्थ कब यूज करेंगे जब हमें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना हो, तब हम फिफ्थ यूज करेंगे। बोलो समझ में आ गया है रोशन? बात क्लियर है? ओके क्लियर है। देखो ये रूल फिलहाल तो हमने अभी ऐसे ओरली पढ़ लिए है ना, जब आप एग्जांपल्स करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगी कि कहाँ पर मैं कौन सा रूल लगाऊं, ठीक है ना। तो मैं होमवर्क के लिए आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करना है, पहले एक बार रूल को अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो, फिर क्वेश्चन को ट्राई करना है। ऐसे ही अगर भिड़ जाओगे क्वेश्चन पे तो जमेगा नहीं। मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, रूल्स को अच्छे से समझ लो, जो एग्जांपल्स मैंने रूल बताते वक्त समझाया उसको भी समझ लो अच्छे से, फिर जाके आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आज जो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर सभी को बताना है, ठीक है ना। भाई मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा मत करो, है ना। हम इतने अच्छे से आपका ले रहे हैं सब कुछ फाउंडेशन वगैरह का, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना है इन द सेंस दौड़ने को नहीं जाना है, कोई भारी चीज उठानी नहीं है, आपको सिर्फ घर पे जाके लेक्चर को रिवाइज करना है और होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चन दिए उनको करके मुझे आपको फोटो भेज देना है, ठीक है। इतना काम करोगे क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? भरोसा ना तोड़ना भाई, है ना। तो क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ वो घर पे एक बार ट्राई कर लो, ओके। तो ये ले लो, होमवर्क के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो उन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। उसके बाद वाला रूल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। नंबर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या फिर चाहो तो आप हाइड्रोकार्बन भी ले लो। नंबर करना है, नंबर करना है मतलब लेफ्ट से करके देख लो, राइट से करके देख लो, दोनों में से फाइनल सिलेक्ट कौन सा करोगे वो बताना है। फाइनली सिलेक्टेड नंबर जो होगा वो आपको मुझे बताना है होमवर्क में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, वो भी आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लो। दे लो, ये लो, पहला आपको मैं ये दे रहा हूँ, ये हाँ चलो, ये हो गया है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो ना, हाँ तो ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लगे, थोड़ा डर लगा, डर लगे, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बराबर। बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये हो गया एक, और ये भी ले लो। अभी आज मैं आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं 4 ही एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन ईमानदारी से उसका आंसर मुझे भेज देना भाई, है ना। हमें नाराज ना करो। एक ये हो गया है, यहाँ पर एक ये हो गया है, और ये तीन, ये दो हो गया। उसके बाद ये वाला भी ले लो, थर्ड। हाँ, ट्राई करके देख लो, होमवर्क है तो खुद से प्रैक्टिस करके देख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। और एक ये लास्ट वाला, चलो मैं एक और आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना है भाई, है ना, प्रैक्टिस करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये एक मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड दे रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो तो देख लो, अगर नहीं आएगा तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, चलो ये 5 फिलहाल के लिए मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, कर लोगे रे? बोलो सभी लोग, आज का पढ़ाया हुआ सभी को क्लियर है क्या? ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इन 3 रूल को पढ़ने के बाद यहीं पर स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है, रुक रहे हैं। बाकी का पार्ट या बाकी के जो रूल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर सारे रूल एक बार खत्म हो जाएंगे तो हम नॉमेनक्लेचर अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। बताओ, रूल ही पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हम रूल पढ़ रहे हैं, रूल सारे खत्म हो जाएंगे तो हम नाम देना भी सीख लेंगे आराम से, ठीक है जी। ओके, गुड बाय, हम यहाँ पर रुकने जा रहे हैं, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।